हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। मैं आज क्लास थर्ड का चैप्टर 1 और सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक है फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो भी एनिमल्स हैं या जो जानवर हैं वो कैसे वो रहते हैं, वो कौन सा भोजन करते हैं, उनमें ग्रोथिंग कैसे होती है, या ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि वी नीड फूड टू ग्रो। ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं यानी कि जो जरूरत जो भोजन होती है, जो जरूरत जो हम लोग भोजन करते हैं उससे हम लोग का क्या होता है, वो ग्रोथिंग होती है। जैसे सपोज दैट फूड ऑल्सो नीड एनर्जी टू प्ले। जैसे कि अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग के शरीर में किसी तरह का एनर्जी नहीं आ सकता है। ठीक है ना, हम लोग ना ही खेल सकते हैं, ना ही चल सकते हैं, ना ही हम लोग दौड़ सकते हैं। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड। जैसे कि एनिमल्स जो होती हैं वो अपने जरूरत पड़ने पे वो क्या करते हैं, वो भोजन करते हैं। सेकंड पॉइंट है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स यानी कि जो उनका भोजन होता है, यानी कि हैबिट्स मींस क्या होता है, हैबिट्स मींस होता है आदत, और फीडिंग यानी कि भोजन, यानी कि फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स यानी कि जो उनकी आदत मतलब जानवरों की आदत होती है भोजन करने की। तो पहला पॉइंट है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट, यानी कि जो डिफरेंट अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो तरह के अलग अलग क्या करते हैं, वो लोग भोजन करते हैं, यानी कि भोजन करने की उनकी आदत होती है। सपोज दैट जैसे काउ, बुफेलो, गोट, sheep and horses eats grasses। जैसे कि बुफेलो, गोट, sheep यानी कि ये सभी जानवर हैं, ये क्या खाती हैं, ये ग्रास। ठीक है ना, वो क्या खाती हैं, वो ग्रास, यानी कि वो लोग घास खाते हैं, यानी कि एनी टाइम वो लोग घास खाते रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा है कि एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। यानी कि जो जानवर मात्र केवल प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि some animals eat the flesh of other animals। फ्लैश यानी कि जो मांस खाने वाला, फ्लैश यानी कि मांसाहारी। ठीक है ना, तो कुछ एनिमल ऐसे होती हैं जो कि वो मांसाहारी होते हैं, यानी कि जो मांस खाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि लायन, फॉक्स, टाइगर, पीटीसी। ठीक है ना, यानी कि ये सभी जानवर क्या करते हैं, ये लोग मांस खाते रहते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल। यानी कि जो जानवर जो दूसरों को मार कर खाते हैं, ठीक है ना, जो जानवर तो दूसरे जानवर को मार कर खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब यहां पे कह रहा है कि सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि जो दोनों चीजें खाती है, यानी कि प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि उसको क्या कहता है, फ्लैश एनिमल कहता है। ठीक है ना, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे कि इंसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि जो दोनों खाते हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमन बीइंग, तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, यानी कि हम लोग को फूड किस चीज से मिलती है, हम लोग को प्लांट से। ठीक है ना, जैसे कि क्या क्या है,
राइस, वेट, फ्रूट एंड वेजिटेबल। यानी कि ये सभी चीजें जो है किससे हमको प्राप्त होती हैं? प्लांट से हमको प्राप्त होती है। उसके बाद है फूड लाइक एग एंड फ्लैश कम्स फ्रॉम एनिमल। फूड लाइक एग एंड फिश कम्स फ्रॉम एनिमल। यानी कि ये सभी चीजें जो है ये किससे प्राप्त होती है? जैसे एग आपको किससे मिलता है? तो हेन या डक। यानी कि इन सभी चीजों से हमको क्या मिलती है? हमको एग मिलता है। उसके बाद फिश, ठीक है ना, तो कम फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि ये सब किससे मिलते हैं? ये यानी कि ये भी क्या है? थर्ड क्लास में आते हैं। एग हो गया और फिश हो गया, यानी कि ये सब सारे में आते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग जानेंगे कि और नेक्स्ट और कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे अबाउट एनिमल ईट के बारे में, ठीक है ना, हाउ एनिमल ईट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ और पॉइंट है उसको लिखाते हैं और बतलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अबाउट एनिमल्स ईट, ओके। तो हाउ एन एनिमल ईट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फूड ईट, ओके। जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे कैसे वो डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना, वो किसी प्रकार के भोजन खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऑफ रैबिट, रैट, स्क्वायरल। तो रैबिट, रैट, स्क्वायरल, यानी कि रैबिट जो हो गया, रैट हो गया, ये स्क्वायरल हो गया। दूसरा पॉइंट है जैसे कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू बाइट ऑफ लीफ एंड ग्रासेस। जैसे कि ये जो एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव द फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट, यानी कि उनका जो टीथ होता है, अपने टीथ के नुकीले टीथ से क्या करते हैं? वो लीफ को वो लोग बाइट करते हैं वो, ठीक है ना। उसके बाद एंड ग्रास, एग्जांपल जैसे काउ, हॉर्सेस, गोट एंड जेब्रा, ओके। जैसे काउ यानी गाय जो होती हैं, यानी कि घास जब वो चरने जाती हैं तो अपने उनका जो फ्रंट जो टीथ होता है उसे क्या करते हैं वो लोग, यानी कि ग्रास को वो लोग तोड़ते हैं, ओके। उसके बाद है काउ एंड बुफालो फॉट फॉलो देयर फूड एंड फिल देयर स्टोमच, यानी कि वो लोग अपने पेट को सबसे पहले क्या करते हैं? यानी कि अपने पेट को लोग फिल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है दिस इज कॉल्ड फीडिंग द कट शीप काउ ईटीसी, यानी कि वे लोग फिर उसके बाद क्या करते हैं? यानी कि जो भोजन किए रहते हैं, फिर उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं? वो लोग उसको चबाते हैं वो लोग को, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कि ओके, जैसे कि किन्हें बताते हैं यहाँ पे काउज एंड बुफैलोज फॉर फॉलो देयर फूड एंड फिल देयर स्टोमच, ठीक है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड फीडिंग द कट शीप काउ ईटीसी, ओके। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव वेरी शार्प पॉइंटेड फ्रॉम द टीथ, यानी कि उन लोगों का जो टीथ जो होता है बहुत ही बिल्कुल क्या होता है? वो नुकीला होता है, शार्प होता है बिल्कुल, ठीक है ना। दी टीयर द फ्लैश, ठीक है ना। हम आप लोगों को जैसे कि बतलाए हुए थे, जैसे कि जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं, फ्लैश यानी कि मांसाहारी, ठीक है ना, तो वे लोग क्या करते हैं? अपने पॉइंट अपने यानी कि नुकीले टीथ से क्या करते हैं? उसको टीयर यानी कि उसको तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉ, जॉ मतलब आप जानते हैं जबड़ा, ठीक है ना। उन लोगों का जो जबड़ा जो होता है, जिसमें टीथ जो होता है जॉइंटेड रहता है, वो क्या होता है? बिल्कुल ही वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद है देयर बैक टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट, यानी कि उन लोगों का जो बैक टीथ होता है बिल्कुल क्या होता है? ब्रॉड एंड फ्लैट होता है। किसका किसका? जैसे कि फॉक्स का, लायन का एंड टाइगर का, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्नेक। स्नेक डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ, यानी कि स्नेक यानी कि जो स्नेक होती हैं वो क्या करती हैं? वो चबाती नहीं अपने टीथ से, यानी कि किसी मेढक को या किसी भी चीज को अगर वो निगलती हैं तो वो चबाती नहीं है। तो स्नेक डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ, दे डू नॉट च्यूइंग देयर फूड, यानी कि वो भोजन को भी क्या करते हैं? वो चबाते नहीं है। इंसेक्ट्स हैव लॉन्ग थिन ट्यूब, यानी कि इंसेक्ट जो होती हैं, यानी कि जो एक इंसेक्ट हो गया जैसे कि मॉस्किटो होता है, हनी बीज होता है, यानी कि उनका ट्वीट यानी कि जो उनका सेटा जो होता है उनका लॉन्ग और थिक होता है, पतला होता है। वो क्या करते हैं? यानी कि वो हम लोग के
मांसपेशियों में उनको चुभो के और वो ब्लड को खींचते रहते हैं। तो इंसेक्ट हैव अ लॉन्ग थिन ट्यूब, इंसेक्ट का जो ट्यूब होता है वो लॉन्ग होता है और थिन होता है, ठीक है ना। अब इतना आप लोग नोट कर ले, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंटर्स हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आएंगे, अब हम लोग का पॉइंट है, अब कुछ यहाँ पे पॉइंटेड है जो कि अब हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि अब है पॉइंट, दे सक द फूड इनटू देयर माउथ विथ देयर हेल्प ऑफ दिस ट्यूब, एग्जांपल मॉस्किटोज, हनी बीज, बटरफ्लाई एंड ईटीसी। जैसे कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने जो उनका ट्यूब होता है, जो जो थीनी ट्यूब होता है, अपने थीनी ट्यूब से फूड को वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चूसते हैं। जैसे कि यहाँ पे मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, यानी कि मच्छर जो होती हैं, यानी कि जब किसी के भी शरीर पे जब बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, यानी कि अपने ट्यूब से धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते ट्यूब के सहायता से वे लोग फूड को चूसते रहते हैं। जैसे हनी बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई जो होता है, अगर किसी वो फूल पे बैठ जाती है तो फूल के जितने भी रस होती हैं उसको वे लोग चूसते रहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद है फ्रॉग अ लॉन्ग स्टिकी टंग फ्रॉम कैचिंग इट्स प्रे, यानी कि फ्रॉग यानी कि मेढक। मेढक को आप लोग जानते हैं कि मेढक जो होता है, यानी कि उनका जो टंग होता है वो क्या होता है, वो लंबा होता है और वो आसानी से वो लोग किसी भी इंसेक्ट को अपने टंग से उसको कैच कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है देन इट्स रोल बैक द टंग इनटू इट्स माउथ, यानी कि अपने माउथ का उनका जो रोल बैक जो होता है वो लंबा होता है और अपने टंग को जल्दी से आगे बढ़ाकर इंसेक्ट को कैच कर लेते हैं। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग थिक ट्रंक। अब जैसे कि एलिफेंट के बारे में हम जानेंगे, तो एलिफेंट का जो ट्रंक होता है वो क्या होता है, लंबा और पतला होता है। ट्रंक यानी कि एलिफेंट का सूंड जो होता है, यानी वो क्या होता है, वो लंबा और पतला होता है। तो the elephant suck water into the trunk, coils the trunk inward and blow the water into its mouth, यानी कि एलिफेंट जो होती है अपने ट्रंक यानी कि अपने सूंड से वाटर को खींचती है, ठीक है ना। और ट्रंक इनवर्ड यानी कि ऊपर तरफ एंड ब्लो द वाटर इट्स द माउथ, और फिर वो नीचे की तरफ करके और सूंड को अपने माउथ में लगा के और पानी को पीती है वो। उसके बाद जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक व्हिच हेल्प इट टू रीच द एंड बेक ऑफ लीफ, यानी कि जिराफ के बारे में हम जानते हैं कि जिराफ का जो नेक जो होता है वो कैसा होता है, तो लंबा होता है, ठीक है ना। और वो आसानी तरीका से वो उसके सहायता से वो आसानी से उस लीफ को या पत्ते को वो लोग तोड़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे फूड चेन के बारे में, ठीक है ना, कि फूड चेन क्या है और कैसे है। फूड चेन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ठीक है ना। अब जैसे ग्रास को कौन खाता है, तो ग्रास हॉपर, ठीक है ना। ग्रास हॉपर एक कीड़ा होता है जो कि वो ग्रास को खाते रहता है। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, तो फ्रॉग, ठीक है, इसको फ्रॉग खाएगा। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा, तो स्नेक यानी कि सांप, इसको मतलब स्नेक जो होगा वो फ्रॉग को खाएगा। फिर स्नेक को कौन खाएगा, तो ईगल यानी कि बाघ, यानी कि ईगल जो है वो स्नेक को खाएगा। ये हम लोगों का फूड चेन है, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ, ग्रास को यहाँ कौन खा रहा है, तो ग्रास हॉपर खा रहा है। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, तो फ्रॉग खाएगा। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा, तो स्नेक खाएगा। फिर स्नेक को कौन खाएगा, तो ईगल खाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, ये फूड चेन हुआ, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करें। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं इसको हम इसको लिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो पालतू जानवर जो होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट है वी कीप एनिमल लाइक कैट्स, डॉग्स एंड रैबिट्स अ पेट्स, यानी कि हम लोग जो जिसको पसंद करते हैं, जिस जानवर को, जैसे कि
कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, रैबिट्स हो गया, ये सभी क्या है, सब पेट्स एनिमल्स है। पेट्स आर जस्ट लाइक आवर फ्रेंड, जैसे कि हम लोग उससे मतलब कि अपने दोस्त की तरह उससे हम लोग खेलते हैं, उसको प्यार करते हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक हैव अस इन मेनी वे, एग्जांपल डंकी, हॉर्सेस, ठीक है, कैमल, एलिफेंट इटीसी, यानी कि जिससे हम लोग कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे, जिसपे हम लोग भार यानी कैरी करके लेके जाते हैं हम लोग, जैसे कि डंकी होता है, हॉर्सेज होता है, तो जैसे कि हॉर्सेज होता है, हम लोग इसको ट्रांसपोर्टिंग में भी काम हम लोग इसका हम लोग सहायता देते हैं, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि हम लोग इस पे घुड़सवारी भी करते हैं। कैमल्स होती हैं, उस पे हम लोग किसी वस्तु को उस पे कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। फिर एलिफेंट होता है, एलिफेंट पे भी जैसे कि हम लोग बहुत सारा वजन जो होता है उसे हम लोग कैरी करके और एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। उसके बाद काउ, बुफैलो एंड गोट गिव अस मिल्क, जैसे कि काउ हो गया, बुफैलो हो गया एंड गोट्स हो गया, ये सब क्या है, इसे मिल्क देती है। जैसे कि काउ, तो काउ से हमको क्या है, तो ये मिल्क देती है। शीप से क्या है, तो ऊन, इससे ऊन हमको प्राप्त होता है। डक या hen, इससे हमको क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ, और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और दूसरा, इसमें का जो भी आपका क्वेश्चन आंसर जो भी चीजें हैं, इसको आप लोग बना लेंगे, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग आएंगे, और चैप्टर 2 के बारे में हम लोग जानेंगे सेफ्टी एंड होम्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।